हेलो गाइस। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा पिछला वीडियो समझ में आया होगा। अब हम वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 करेंगे एनसीईआरटी का, जो कि सारा मैं क्वेश्चन कवर कराऊंगा। तो अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप पिछला वीडियो मेरा चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। सो हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे। पहला क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 8.1 का, ट्राइंगल है कोई एबीसी और राइट एंगल बना है किसी डी पे, एंगल बी पे बना है। कहने का तात्पर्य है एक ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ पे बना है। ए बी का मान दे दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। ठीक है, चलो हम आगे मूव करते हैं। एक मिनट गाइस। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है, एक ट्राइंगल है ए बी सी और राइट एंगल कहाँ पे बना है, एट बी पे। ठीक है, दो इसको स्टेट मान लो यार, थोड़ा हटा ही देता हूँ, नहीं फिर बोलोगे कि ठीक। दो भाई बन गया। और ए बी को गिवन क्या किया है, पहले ये देखो। ए बी का मान क्या दिया है, ए बी का मान दिया है आपका, कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है। ओके, अब पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है कि साइन ए का मान बताओ और कॉस ए का मान बताओ। दूसरा क्वेश्चन है कॉस सी का मान बताओ और साइन सी का मान बताओ। ठीक है, हम निकालेंगे। पहले साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल एट एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे हाइपोटेनस पता है, नहीं पता है, तो पहले हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ए सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स मान लो, इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर और ए बी का होल स्क्वायर। ओके, ओ यार, ठीक है। ए सी क्यों क्या हम माने थे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी सी क्या है, 7 का स्क्वायर और ए बी क्या है, 24। एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576। 9 और 6 क्या हो जाएगा, 15। कैरी 1, 7 और 4 11 और कैरी 1 क्या हो जाएगा, 12 और कैरी 1 जाएगा 516। एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 25। ओके, मतलब यहाँ पे 25। अब पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, साइन ए बताओ। साइन ए का मतलब यहाँ पे एंगल मानेंगे ए, और अब इसका साइन ए मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए का क्या है, 7 अपॉन हाइपोटेनस क्या है, 25। कॉस ए क्या होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। एडजेसेंट साइड क्या है, 24 अपॉन हाइपोटेनस क्या है, 25। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन सी। साइन सी क्या है, यहाँ पे एंगल मानेंगे सी को। अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी का क्या होगा, 24 होगा, हाँ, अपॉन 25।
और कॉस सी क्या होगा, कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या है BC, मतलब 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर कट जाएगा, 7 अपान क्या हो जाएगा 25। ओके, आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे या नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है क्या, इन फिगर 8.3, वही है 8.3 ये रहा, फाइंड tan p माइनस कॉट और, बोला tan p बताओ, यहाँ वाला एंगल tan p से निकालो और यहाँ वाला एंगल r वाले से cot r निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक साइड दिया हुआ है, एक हाइपोटेनस दिया हुआ है, दूसरा साइड निकालना है, चलो लगा देते हैं। यही क्यू आर पी 12 30 90 डिग्री है। पहले हम दूसरा साइड निकालेंगे जो बद नहीं है, इसको यक्स मानेंगे, पाइथागोरस पहले लगाएंगे हम, अब पाइथागोरस थ्योरम, देखो हम बार बार नहीं लिखेंगे, समझ जाना, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर हुआ। क्यू आर का पी आर का मतलब 13 का स्क्वायर, क्यू आर का मतलब यक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू का मतलब 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मतलब क्या 169 यक्स स्क्वायर प्लस 144 होगा, ओके। 169 माइनस 144 इक्वल टू यक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, बोलो 25 आएगा यक्स स्क्वायर, मतलब यक्स वैल्यू क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हुआ 5, चलो कोई बात नहीं। अब बोला था कि tan p बताओ, tan p मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल p अपान एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल p, अपोजिट साइड क्या है p का क्यू आर और एडजेसेंट साइड पी क्यू, मतलब 5/12। कॉट आर का मतलब क्या है 1/tan r होगा, ये तो होता है, ठीक है। tan r क्या होगा, मतलब अपोजिट साइड ऑफ एंगल r अपान एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल r, अपोजिट साइड क्या है 12 और एडजेसेंट 5, ठीक है, ये हुआ। अब कॉट आर क्या आएगा, कॉट आर आएगा 1/tan r क्या था 12/5 मतलब 5/12 हुआ। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, गिवन क्वेश्चन में क्या था, tan p माइनस कॉट r, ये था। tan p क्या है यहाँ निकाले 5/12 माइनस कॉट r क्या है यहाँ पे निकाले 5/12 मतलब 0, समझिए 0 का आंसर निकालना था, इतना बड़ा करना पड़ा, देख लो आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। दिखा देता हूँ, थोड़ा और कर लेता हूँ, इजी होगा, लो ले लो स्क्रीनशॉट। चलो क्वेश्चन 3 अब क्या रहता है, इफ साइन ए, क्या इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, कोई बात नहीं, कोई एक ट्राइंगल होगा ABC, उसका दिया बोल कह रहा है कि उसका साइन ए कोई एक वैल्यू दे दिया है 3/4, अब बोल कह रहा है कि कॉस ए और tan ए बताओ, ठीक है निकालते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, साइन ए दिया हुआ है 3/4, कोई एंगल होगा, ए मानो इधर, बी मानो इधर, सी मानो इधर, ये साइन ए दिया हुआ है
3/4 कैसे होगा? अपोजिट साइड क्या होगा? 3 और हाइपोटेनस क्या होगा? 4। सीधी बात है ये। अब हम पहले लगाएंगे क्या? ये वाला यक्स निकालेंगे, ऑल साइड्स। पहले मेरा मकसद ये पूरा सारे साइड निकालना ट्रायंगल का। ठीक है, निकालो। ABC ट्रायंगल का तीनों साइड निकालना है तो क्या अप्लाई पाइथागोरस करेंगे? तो 4 का स्क्वायर, यक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब 16 यक्स स्क्वायर प्लस 9 हुआ, यही तो होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स इक्वल टू रूट में 7। अब समझ में आया? अब आगे देखो, यक्स का वैल्यू क्या आया? रूट में 7। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कॉस ए tan a का वैल्यू, ठीक है कोई बात नहीं। कॉस ए का वैल्यू और tan a का वैल्यू। कॉस ए का मतलब क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड क्या है? ये है, और हाइपोटेनस क्या है? 4। tan a का मतलब क्या है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, मतलब 3/√7। अंडरस्टैंड? ये आंसर, ये चीज था। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन? गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 एंड फाइंड sin a। कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, मैं यहाँ दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot a इक्वल टू 8 बोला है, मतलब cot a 8/15 होता है, ऐसा ले सकते हैं। अब ये इश्यू हुआ, cot a इक्वल टू 1/tan a होगा। हाँ, तो cot a मतलब क्या है? 8/15 इक्वल टू 1/tan a। tan a इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? 15/8। ठीक, अब देखो ट्रायंगल बनाओ, एंगल ए दो इधर, बी इधर दो, सी इधर दो, मतलब 15 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा, ऐसे यक्स मानो। अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225 होता है। हाँ, 8 का स्क्वायर मतलब 64, 64 मतलब क्या हो जाएगा? 289। सॉरी, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। अब एक्स क्या होगा? रूट में 289 होगा। हम्म हम्म तो 289 क्या होगा? किसका होगा? 17 होगा। ठीक है, यहाँ 17 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? साइन ए सेक ए बताना है। ठीक है, बोला है क्या? साइन ए बताओ, सेक ए बताओ। साइन ए मतलब क्या होता है? यहाँ पे सीरीज वाला 15/17, 15/17। और यहाँ देखो कॉस ए बोले तो क्या होगा? 8/17 होगा, होगा तो 1/cos ए होगा। सीरीज ए इक्वल टू 1/cos ए होगा। हाँ, cos ए का वैल्यू क्या है? 1/8/17 है, मतलब 17/8। अंडरस्टैंड? और ये रहा आपका आंसर। चलो आगे। अगर सेक थीटा क्या है? 13/12 है, तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेक थीटा अगर 13/12 है, मतलब और अगर वैल्यू बताना है। ठीक है, हम चलो चलते हैं आगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? एक सेकेंड, फिफ्थ है। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। हमें पता है सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। 13/12 cos थीटा क्या हो जाएगा? 12/13।
ये हो गया cos 13। अब देखो मतलब यहाँ थीटा मान लो, इसे सी मान लो, इधर बी मान लो, इसे ए मान लो थीटा। मतलब क्या है यहाँ पे क्या दिया है 12/13 दिया हुआ है। इसको यक्स मानो, इसका वैल्यू बताओ। सीधी सी बात है 13 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर प्लस 144। 169 में से 144 जाएगा, क्या आएगा 25 एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। ठीक। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है BC अपान AC। BC क्या है यहाँ पे 5 है, अपान AC क्या है 13। कॉस थीटा में पता ही है 12/13। टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा क्या होगा BC अपान AB, 5/12। अब हमें पता है कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा 1/sin थीटा मतलब क्या 5/13 मतलब 13/5 हुआ। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है 1/12/13 मतलब 13/12। ये लो। कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है। हाँ तो tan थीटा होता है, तो tan थीटा क्या है 1/5/12 है मतलब 12/5। लो कंप्लीट। 6 का नंबर। अच्छा इसको क्लिक करना है, लो देख लो हो गया। आगे 6 क्या कह रहा है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल such that cos A and cos B are equal, then so that angle A and angle B are equal। कहने का तात्पर्य यहाँ पर सीधा सीधा है, अगर एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है, ऐसा है कि उनका cos A का वैल्यू cos B के बराबर है, तो ये बताओ, ये दिखाओ मुझे कि एंगल A और एंगल B इक्वल है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोल क्या रहा है कि एक कोई एंगल है ये है, ठीक है A B C, ये वाला एंगल और ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन यही है और कुछ है नहीं। एंगल ए दिया हुआ है और एंगल बी क्या है, दोनों एक्यूट एंगल है। बोल क्या रहा है गिवन है क्या साइन ए सॉरी कॉस ए दिया था ना, हाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। चलो कॉस ए क्या होगा ए सी अपान ए बी होगा। कॉस बी क्या होगा सी बी अपान ए बी होगा ना। बोला क्या है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी होगा, मतलब ए सी अपान ए बी इक्वल टू सी बी अपान ए बी कटेगा, मतलब ए सी इक्वल टू बी सी या सी बी बोलो जो भी, ठीक। अब देखो कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे कि अगर जब दो साइड्स इक्वल हैं, देखो ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला साइड इक्वल है और उनके बीच में क्या है कॉमन हाइपोटेनस है। जब दो साइड्स इक्वल है तो हम जानते हैं क्या, जब दोनों साइड्स इक्वल हैं और उनका अपोजिट एंगल अगर मेजर करने पे इक्वल आ जाए, सुनो मेरी बात, जब दो साइड्स इक्वल हैं अगर उनका एंगल देखोगे कॉमन हाइपोटेनस है, वो भी क्या रहेगा इक्वल आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल sides are also
equal in measure. Understand? Measure. Sorry, measure सही से लिख देता हूँ. In measure. Hence, angle A is equal to angle B. Good. Understand? ये भी हो गया. 7. Cot theta is equal to 7/8. Evaluate करो 1 plus sin theta 1 minus cos theta and upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta. ठीक तो है, आसानी है दोनों, बहुत आसान है. चलो दिखाते हैं. 7. एक मिनट, पेन बहुत छटक रहा है. चलो देखो, दिया क्या हुआ था कि cot थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ था 7/8. 7/8 मतलब cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है. 7/8 होगा तो सीधी सी बात है tan थीटा के लिए हम 8/7 लिखेंगे, जरूर लिखेंगे. हो गया भाई. इसको भी दिखा दूं कैसे हुआ. लो देखो 1/tan थीटा था 7/8. हाँ, 8 लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हो जाएगा. 8/tan थीटा इक्वल टू 7. अब tan थीटा गया राइट साइड, 8/1 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई tan थीटा होगा. हाँ, अब 7 को नीचे करो, लेफ्ट साइड लाओ, 8/7 इक्वल टू tan थीटा हुआ. अब समझे? ओके, जहाँ ना समझ वहाँ पूछो. ये देखो A B C, मैंने यहाँ थीटा ले लिया. tan थीटा का मतलब क्या है, AB/BC होगा. तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 होगा. अब AC को मान लेते हैं हम यक्स, मान के चले हैं यक्स. अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. पहले पाइथागोरस थ्योरम निकालो. ये हमारा काम है. जो साइड्स नहीं पता है, सीधी सी बात, पहले उनको सारे साइड्स पता करें. यही है रूल. अंडरस्टैंड? ओके. चलो देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये इक्वल है. AC क्या है यक्स स्क्वायर, BC क्या है 7 का स्क्वायर प्लस AB का क्या है 8 का स्क्वायर हुआ. यक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 64 हुआ. 9/4 क्या हुआ, 9/4 कितना होगा 13. ये होगा. ठीक है, यक्स स्क्वायर ये होगा. यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 113 होगा. वेट 1 मिनट. ठीक है, मतलब क्या आया 113. ओके ठीक है, आगे देखो. अब क्वेश्चन जो भी होगा छोड़ो उसको पहले. अब देखो क्या साइन थीटा क्या होगा, यहाँ से सारा पता चल गया. साइन थीटा क्या है 8/113 होगा.
कॉस थीटा क्या होगा? 7/113 होगा रूट में। हम इसको हर बार नहीं लिखेंगे, यक्स ही बना रहे हैं ये 7/x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बार बार रूट हम नहीं लिखने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन 1 क्या था? क्वेश्चन 1 था कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। सॉरी, चलो पहला क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा डॉट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक हिडन ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कभी ऐसा पढ़े हैं फार्मूला a प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़े हैं ऐसा? यहाँ सेम वही है, ए के स्थान पे 1 है और बी के स्थान पे साइन थीटा है। ऊपर वाला केस में 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे आएगा, 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे होगा। सेम ऐसे अगर बी के स्थान पर हम कॉस थीटा मान लें तो 1 प्लस कॉस थीटा ये रहा, यहाँ आया, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ रहा। समझ में आई बात? इसको हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जरूर होगा। साइन स्क्वायर थीटा क्या था? ये वाला वैल्यू देखो, इसको यूज करो, जब स्क्वायर स्क्वायर में कोई वैल्यू नहीं पता चलेगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 64 अपान 113 होगा। सेम इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 49 अपान 113 होगा, जरूर होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 64 अपान 113। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? 1 माइनस 49 अपान 113। सीधी सी बात काटो इसको, 113 माइनस 64 113 होल अपान 113 माइनस 49 113, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर में ये कटा ये कटा। 113 माइनस 64 कैसे होगा? क्या ना आएगा बताओ? 113 माइनस 64 मतलब क्या होगा? 49। 113 माइनस 49 करोगे तो क्या आएगा? 64। ये होगा आंसर है तुम्हारा पहले क्वेश्चन का। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या था इसी का? कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा। कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉट थीटा, हाँ यहाँ दिया हुआ है देखो 7/8। ठीक है, 7/8 मल्टीप्लाई बाई 7/8 मतलब 49/64। ये आंसर आ गया, ये आंसर सेम निकला। अब समझे? ओके 8। अब 8 क्या कर रहा है? इफ 3 cot a इक्वल टू 4 मतलब 3 cot a इक्वल टू 4 मतलब cot a का वैल्यू दिया है 4/3। चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर वैल्यू है? तो बताओ, नहीं है तो नो बताओ। ठीक है, बोला है कि cot a। ठीक है, पहले चलो कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 8 नंबर। कॉट ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4/3। 1/tan ए का वैल्यू क्या होगा? 4/3 और tan ए का वैल्यू सिर्फ क्या हो जाएगा? 3/4। हमने ट्राइंगल लिया, ए बनाया यहाँ पे, सी बनाया यहाँ पे, बी यहाँ बनाया यहाँ पे। tan ए मतलब अपोजिट साइड ऑफ ए अपॉन एडजेसेंट साइड।
अपोजिट साइड ऑफ ए क्या है, मतलब यहाँ पे 3 ये है और ये है, एडजेसेंट साइड क्या होगा 4 ये रहा। इसको यक्स मानो, AC को मानो यक्स। निकालो पहले इनका साइड, जो नहीं पता है साइड पता करो। पहला काम मकसद हमारा सारा साइड का वैल्यू पता होना चाहिए। पाइथागोरस लगाओ। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। इस AB का इसको होल स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस BC का मतलब 3 का स्क्वायर। कहने का तात्पर्य ये है 16 प्लस 9 मतलब 25। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स क्या हो जाएगा 5। सीधी सी बात है, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, हुआ ठीक है। साइन ए का वैल्यू बताओ 3/5। कॉस ए का वैल्यू क्या होगा 4/5 और टेन ए का वैल्यू क्या होगा 3/4। इतना हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या हुआ बोला था, क्वेश्चन बोला है क्या, चेक करो इसकी वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर आ रही है। ठीक है चेक करते हैं ना। चलो हम ले क्या रहे हैं LHS। पहले LHS क्या था 1 माइनस था 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A, यही था क्वेश्चन। यस यही था क्वेश्चन। ठीक चलो देखो tan स्क्वायर A मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर A का क्या वैल्यू है 3 3 9 अपान 4 16। अरे यार tan A का वैल्यू 3/4 है, तो tan स्क्वायर A मतलब क्या, दोनों साइड स्क्वायर किए तो 3 3 9 अपान 4 4 16, 1 प्लस 9 अपान 16, 16 माइनस 9 अपान 16 होल अपान 16 प्लस 9 अपान 16 हुआ, 16 16 कटा, 16 में से 9 गया कितना आएगा 7/25, यही होगा ना।